रज्जी सब कुछ सच सच बताने वाली है, महादेव को अपनी शादी को विस्तार से समझाने वाली है और विद्या दिलाने वाली है एक महंगी वाली साड़ी रज्जी को है। एवरीवन, महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा आप सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि रज्जी दुल्हन की तरह सज गई है और अपने कमरे में जाकर धीरज का इंतजार कर रही है और कुछ इस तरीके की बातें करती है जिसे सुनने के बाद धीरज को भी ऐसा लगता है कि रज्जी सच में बदल गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दो चार बातें उटपटांग सी करके उसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं और जब बेड पर सोने का नंबर आता है तो रज्जी बोलती है कि तुम जाकर अपना चेयर पर सो जहाँ पर कल सोए थे। धीरज मना कर देता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बेड हमारा है, ये कमरा हमारा है, ये घर हमारा है, तो हम तो यहीं सोएंगे। तो वो कूद के बेड पर चढ़ जाता है। रज्जी कहती है कॉकरोच खजूर यहाँ से हटो, हम सोएंगे हम सोएंगे। दोनों में बहसबाजी होती है। वो तो रज्जी भी कहती है अच्छा ठीक है, तो वो भी वहीं बेड पर लेट जाती है और वो कहती है कि ना तुम ना पहले यहाँ बीच में एक बॉर्डर लाइन से बना दो, उस तरफ तुम सोओगे, इस तरफ हम सोएंगे। तो रज्जी के सामने धीरज कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, जैसा मन करे सो जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। तो चुपचाप से वो धीरज आंख बंद करके लेटा रहता है, सोने का ड्रामा करता है। तभी अचानक से घर में बहुत चीखना चिल्लाना सा हो जाता है। महादेव बहुत शोर मचाते हुए घर में घुसते हैं और धीरू 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 करके अंदर आते हैं और सभी लोग चौंक जाते हैं, अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद रज्जी रज्जी बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। और रज्जी भी आ जाती है, तो सब लोग नीचे आ जाते हैं और उसके बाद महादेव पूछते हैं कि हमें कुछ बात करनी है। आज रज्जी हमारे मिल में आई थी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद धीरज उसका मुंह बंद करके उसको वहाँ से ले आया था। क्यों, ऐसा क्या है, क्या बताने वाले थी तुम, हमें बताओ। तो धीरज रज्जी का हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि नहीं नहीं रज्जी, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तो धीरज के सामने ही उसके बाबा खड़े होकर कहते हैं महादेव कि बताओ, हमें बताओ, तुम बताओ, चलो ये नहीं बताएगी तो तुम बताओ, तुमसे 2-4 दिन बाद की परमिशन लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, कुछ नया ड्रामा सोचोगे क्या, कुछ नई कहानी सोचोगे क्या, जल्दी बताओ क्या बात थी, क्यों तुम इसको वहाँ से पकड़कर उठाकर लेकर आए थे, जल्दी बताओ। तो रज्जी कहती है कि हम बताते हैं। तो महादेव कहते हैं कि सब कुछ साफ साफ और सही सही बताओगी। रज्जी भी सेम वही लाइन रिपीट करती है, सब कुछ साफ साफ सच सच बताएंगे, सही सही बताएंगे। तो वो कहती है कि माँ ने हमारी शादी ज़बरदस्ती धीरू के साथ कर दी है, आपको ऐसा लग रहा है क्या। और ये सुनने के से पहले विद्या बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है, उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। नर्मदा आकर उसका हाथ पकड़ती है, कहती माँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत, नहीं तो बाबा समझ जाएंगे। और तभी जब रज्जी बोल देती कि आपको ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अंकल, हमें पहले ही सच बता देना चाहिए था, हम बताते हैं धीरू और हमारी शादी का जो सच है ना, हम वो बताते हैं। तो वो अपनी तरफ से कोई भी कहानी घड़कर बता देती है। उसके बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो महादेव कहते हैं कि हमारे अकाउंट में से कुछ पैसे गायब हैं, हमें अकाउंटेंट ने बताया है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो धीरू ने चुराए हैं। तो धीरू चुपचाप खड़ा रहता है, वो कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन विद्या कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, धीरू ने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए हैं। नहीं चुराए हैं तो किसने चुराए हैं, बताओ, तुम्हें पता है तो बताओ। तो विद्या रोते हुए कह देती है कि वो पैसे के तो नहीं चुराए हैं। इस बात पर महादेव और भड़कते हैं, कहते हैं विद्या तुम हमसे बात छुपाने लगी हो, इस घर में क्या चल रहा है वो तुम हमें बताती नहीं हो, और अगर इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई है तो पता नहीं क्या क्या छुपाया होगा, किस किस की शादी में तुमने मदद की होगी, केतु की, नर्मदा की, रज्जी की या धीरू की, क्या क्या छुपाया है, किस किस की शादी करवाई है, क्या क्या किया है। और अपकमिंग एपिसोड में आप सबको ये भी देखने को मिलेगा, घर में एक साड़ी वाला आएगा जो कि बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आएगा। सभी लोग साड़ी पसंद कर लेते हैं और नर्मदा और अपनी दूसरी बहू रज्जी के लिए भी जब साड़ी पसंद करेगी तो बहुत महंगी सी साड़ी पसंद आ जाएगी रज्जी को। वो जानबूझकर ऐसा करती है जो कि 10 या 12,000 की होगी। तो जब उसका रेट पता चलता है तो वो मना कर देती है कि नहीं नहीं आंटी जी, हमें ये नहीं लेना है। लेकिन विद्या कहती है हम पैसे लाते हैं, तुम रुको। और नर्मदा देखती रह जाती है और रज्जी वो साड़ी वापस कर देती कि भैया हमें नहीं लेना, ये बहुत महंगी साड़ी है, और उसको देकर ऊपर चली जाती है। और जब इस बात का पता चलेगा धीरज को तो वो कमरे में जाकर उसे कहेगा कि जब माँ ने तुम्हें कहा है वो साड़ी लेने के लिए तो ले लो। तो वो उसे ही बहुत सारी बातें सुनाने वाली है।